रामायण। मैं काल हूं। वनवास में श्री राम, लक्ष्मण और देवी सीता के लौटने का अंतिम दिन आ गया था, पर अयोध्या में भरत व्याकुल थे, क्योंकि राग में आगमन की उन्हें अभी तक कोई सूचना नहीं मिली थी। इधर कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी राम, लक्ष्मण और देवी सीता के लौटने की राह देखने लगी, तो उधर शत्रुघ्न ने पूरे राजमहल को फूलों और वंदनवारों से सजाने का आदेश दिया। पूरा नगर राम के स्वागत की तैयारियों में लग गया। हनुमान ने दूर से ही भरत को पहचान लिया और उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया और नंदीग्राम स्थित भरत कुटी की ओर बढ़े। जय श्री राम। कैसी करुण स्थिति है प्रभु के अनुज भरत जी की। ये तो जीवन के सारे सुख त्याग कर वैरागी बन गए हैं। प्रभु वन में क्या गए, भरत जी का तन, मन और प्राण भी उनके साथ ही चला गया है। कहां अयोध्या का विशाल राजमहल और कहां नंदीग्राम की ये पर्णकुटी। जाने यहां बैठे ये किसके नाम का जाप कर रहे हैं। अब तक भ्राताओं और भाभी सीता के लौटने की सूचना क्यों नहीं आई? कहीं भैया श्री राम ने अयोध्या आने का विचार त्याग तो नहीं दिया? जय श्री राम, जय श्री राम। कौन है आप? मैं प्रभु श्री राम का एक भक्त हूं भैया भरत। पर आप मुझे कैसे जानते हैं? क्या हम पहले कहीं मिले हैं? प्रभु श्री राम ने आपके संबंध में जो बताया है उसके अनुसार आप। क्या कहा? श्री राम? क्या उन्हें देखा है आपने? मैं उनके आदेश से ही आपके पास आया हूं भैया भरत। कहाँ है वो? क्या वो आ गए हैं? हाँ, वो अयोध्या के समीप आ गए हैं भैया भरत, और कल पुष्य नक्षत्र के योग में आपको उनके दर्शन भी होंगे। मैं धन्य हुआ महात्मा, मैं धन्य हो गया। ये अमृतवाणी सुनने के लिए मैं कब से व्याकुल था। आपने ये सूचना देकर मुझे नया जीवन दे दिया है। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? प्रभु श्री राम की सेवा ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी निधि और सबसे बड़ा प्रसाद है भैया। मुझे भला और क्या चाहिए। कितने पवित्र विचार हैं आपके। लगता है ईश्वर ने आपको श्री राम की सेवा के लिए ही इस धरती पर भेजा है। आप हैं कौन? मैं आपका परिचय जानना चाहता हूं महात्मा। मैं हनुमान हूं भैया, श्री राम का दास, पवन कुमार हनुमान। हनुमान? वही हनुमान जो भ्राता लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी ले गया था और मैंने भूल से। ठीक समझा आपने। आपने राक्षस समझकर मुझ पर घात किया था। क्षमा करो भक्तराज हनुमान, मुझे क्षमा करो। मैं आज समझा कि तुम हनुमान के रूप में मेरे अग्रज श्री राम के एक रूप हो। नहीं नहीं, मुझे लज्जित न कीजिए भरत भैया। कहां श्री राम और कहां मैं, एक तुच्छ वानर। महानता की भी भला कोई जाति होती है हनुमान? ये बताओ कि क्या भैया कभी अपने सेवक के रूप में मुझे याद करते थे या नहीं? आप तो प्रभु के हृदय में बसते हैं भैया। वो आपको अपने प्राणों से बढ़कर मानते हैं। आपकी चर्चा करते हुए वो भाव विभोर हो जाया करते थे। बस अब आज्ञा दीजिए, प्रभु मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे भी अपने साथ ले चलो हनुमान। अब एक क्षण भी मैं उनके बिना नहीं रह सकता। मुझे भी साथ ले चलो। आप उनके स्वागत की तैयारी करें भैया। यदि आप मेरे साथ प्रभु के पास चलेंगे तो प्रभु के अयोध्या आने का उत्साह ही समाप्त हो जाएगा। पूरी अयोध्या उनके स्वागत में पलके बिछाए खड़ी है हनुमान। पूरी अयोध्या और भरत में बहुत अंतर है भैया। अब मैं चलता हूं, मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। पता नहीं हनुमान ने इतनी देर कहां कर दी। भरत ने उन्हें रोक लिया होगा लक्ष्मण। वहां से छूटते ही वो यहां पहुंच जाएगा। मुझे तो लगता है भैया कि वो अयोध्या भ्रमण कर रहे हैं। हो सकता है लक्ष्मण, अयोध्या के प्रति उसका अनुराग ही ऐसा है। परंतु ये उसका समय नहीं है भैया। हमारे अयोध्या वापसी का समय हो चुका है। उसकी हमसे अधिक चिंता हनुमान को है लक्ष्मण।
वो उचित समय पर अवश्य आ जाएगा। जय श्री राम। ये देखो, आ भी गए हनुमान। मैं लौट आया प्रभु। भैया भरत आपके लिए दिन रात आंसू बहा रहे हैं। आपके वियोग में वो बहुत दुर्बल हो गए हैं प्रभु। उनकी दशा देखकर मुझे रोना आ गया। उन्होंने कोई सूचना तो नहीं दी है हनुमान? वो तो मेरे साथ ही आना चाहते थे माते, पर मैंने उन्हें वहीं रुककर आप सबके स्वागत की तैयारी करने के लिए कहा है। हनुमान द्वारा दी गई सूचना से श्री राम, लक्ष्मण और सीता व्याकुल हो गए। दूसरी ओर भरत नंदीग्राम से अयोध्या आए और माताओं को श्री राम के आगमन की सूचना दी। राम के आगमन की सूचना पाकर कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के हर्ष की सीमा नहीं रही। राजभवन ही नहीं, पूरी अयोध्या नगरी में हर्ष की लहर दौड़ गई। बड़े छोटे सभी उत्साह से अपने घरों और मार्गों को सजाने लगे। पूरी अवधपुरी दुल्हन की तरह सजाई जाने लगी। तात सुमंत, 14 वर्षों बाद भ्राता श्री राम, भाभी सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौट रहे हैं। आप पूरी अवधपुरी में घोषणा कर दें कि सभी नगरवासी उनके स्वागत की तैयारियां करें। अवश्य कुमार, मैं अभी जाता हूं। कल प्रातः काल श्री राम अयोध्या पधार रहे हैं। आप सभी नागरिक उनके स्वागत के लिए तैयार रहें। अरे सुना, हमारे श्री राम आ रहे हैं। पता नहीं कैसे दिखते होंगे। मैं तो देवी सीता को देखने को व्याकुल हूँ। पता नहीं कितने कष्ट सहे होंगे उन्होंने। पति के साथ किसी स्त्री को भला कैसा कष्ट होगा। ये अच्छा ही हुआ कि उन्होंने स्वयं भी वनवास जाने का निर्णय लिया। तो चलो हम उन्हें देखने चलते हैं। मेरे बच्चे तो पहले ही चले गए हैं। बच्चे तो बच्चे, बूढ़े भी स्वागत के लिए अभी से नगर द्वार पर जाकर बैठ चुके हैं। तो हम ही क्यों पीछे रहे? चलो चलो जल्दी चलते हैं। हाँ हाँ चलो। सावधान! महान शिव भक्त मधु के पुत्र त्रिशूलधारी असुरराज महाराज लवण पधार रहे हैं। असुरराज लवण की जय! त्रिशूलधारी लवण की जय! शांत शांत! जय जयकार करके मुझे प्रसन्न करने की चेष्टा मत करो। मैं जानना चाहता हूं कि अभी तक मेरे भ्राता रावण का वध करने वाले राम को बंदी क्यों नहीं बनाया गया? क्या मधुपुरी के राक्षसों की शक्ति चुक गई? क्या मधुपुर के राक्षस अपने वंशजों के लिए कुछ भी नहीं कर सकते? उत्तर दो मुझे। हमारे सैनिकों ने प्रयास किया महाराज, किंतु एक वानर के कारण वो सफल नहीं हुए। कहते हुए लज्जा नहीं आती कि तुम सब एक वानर से डर गए? क्या वो वानर इतना शक्तिशाली है? क्या राक्षसों से अधिक शक्तिशाली वो वानर है? हाँ महाराज, वो कोई साधारण वानर नहीं है। बस बहुत हुआ ये प्रलाप। वानर सदा वानर ही रहेगा, वो कभी राक्षस नहीं बन सकता। नहीं महाराज, ऐसा ना कहें। उस वानर के पास एक विशाल गदा है। उस गदा से उसने ऐसा प्रहार किया है कि मेरी गर्दन अभी तक टेढ़ी है। और तुम सब उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके, घायल भी नहीं कर सके उसे। हम उस पर आक्रमण करने ही गए थे महाराज, पर पता नहीं कैसे वो हमारी चाल समझ गया। कहाँ है उत्पाती वानर? मैं उसे देखना चाहता हूँ। वो राम का सेवक है और सदा उसके साथ ही रहता है। जय श्री राम।
हनुमान, तुम इतनी रात में यहां? तुम्हें नींद नहीं आई? मुझे नींद कैसे आती प्रभु, जब जब सोने का प्रयास करता भैया भरत का ध्यान आ जाता। वो आपके वियोग में बहुत विलाप कर रहे थे प्रभु। किंतु अब तो हमें उनके पास ही चलना है हनुमान। इसीलिए तो मैं यहाँ आ गया प्रभु, कि जब भी आपकी नींद खुल जाए हम अयोध्या के लिए चल पड़े। हाँ, पर अभी तो रात का तीसरा पहर बीत रहा है हनुमान। तो क्या आपको भी नींद नहीं आई प्रभु? जो तुम्हारी चिंता है वही चिंता मेरी भी है हनुमान। जब तक हम भरत से मिल नहीं लेंगे आंखों में नींद नहीं आएगी। श्री राम अपनी चिंता प्रकट करें या न करें, किंतु सच तो ये था कि वो भरत से मिलने के लिए उनसे भी अधिक व्याकुल थे। फिर हनुमान के समाचार सुनाने के बाद उनकी व्याकुलता और भी बढ़ गई। यही स्थिति भरत की भी थी। वो लगातार श्री राम की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब राम के आने की सूचना मिल चुकी तो उन्हें चैन कैसे हो सकता था। राम